हैदराबाद से शेरवानी आ जाती है और हमारी पूरी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम में और हम में ये फर्क है कि हमने ये ऐलान किया है कि हमारी आवाम के बीच में से हम अब अगर भेजेंगे तो लोकसभा के अंदर हमारा नुमाइंदा जाएगा, विधानसभा में अगर जाना है तो हमारा नुमाइंदा जाएगा। तुमने हमें सिर्फ मोहर बना के रख दिए थे, क्या काम? तो नेताजी आ रहे एयरपोर्ट पे तो फूल का गुलदस्ता लेके जाना है, फोटो खिंचाना है और उसी में खुश। हमें काम क्या दिया गया था कि वो स्टेज पे बैठेंगे, हमने कुर्सियां बिछाने का काम, शतरंजी बिठाने का काम हमें छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद तशरीफ लाए तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि कल जो बिहार में पटना के अंदर तमाम राजनीतिक दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एक साथ मिलकर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हमने उनसे ये कहा कि तुम्हारी कितनी कोशिश है, वो पूरी कोशिश नाकामयाब रहेगी अगर तुम उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि एमआईएम आज अगर सबसे ज्यादा कट्टर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने का किसी ने अज़म उठाया है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया है। क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि कैसे इस मुल्क को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टी के अलग अलग ओहदेदारों की तरफ से किया जा रहा है। जाति, धर्म, मजहब के नाम के ऊपर कैसे अलग अलग समाजों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम लोग एक साथ मिलकर आए और कोशिश करें, पूरी ताकत लगाए कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क से कैसे पछाड़ सकते हैं, कैसे उन्हें हरा सकते हैं। मैं नौजवान लड़के जो सामने, उन्हें यह बताना चाह रहा हूं कि पुलिस वाले आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए आज यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आए हैं। अगर आप ऐसे ही हुल्लड़बाजी करते रहेंगे तो शायद दोबारा हमें यहां पर आने के लिए सोचना पड़ेगा। जो व्हाइट शर्ट के अंदर साहब कंधे के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप नीचे आ जाएं। और मैं पुलिस वालों से गुजारिश करूंगा, जो जहां है वहां रहने दीजिए साहब। ये वो लोग हैं जिन्हें पैसा देकर लाना नहीं पड़ता है, ये दीवाने हैं मजलिस के। ये अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक झलक देखने के लिए यहां से 50 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिलों के ऊपर आ गए थे। दूसरी जमातों में, दूसरी सियासी पार्टियों में और मजलिस में ये फर्क है कि दूसरों को ऐसी महफिल सजाने के लिए गाड़ियां भेजना पड़ता है। पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ मजलिस एक ऐसी जमात है जो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आता है और देख लो क्या नजारा देखने को मिलता है। बहुत तकलीफ होंगी आज के दिन, मुझे भी मालूम है।
आज रात में कईयों की नींद उड़ने वाली है। हाँ, बोलेंगे यार हम इतनी मेहनत करते हैं इनको पटाने की, लेकिन ये हैदराबाद से शेरवानी आ जाती है और हमारी पूरी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम में और हम में ये फर्क है कि हमने ये ऐलान किया है कि हमारी आवाम के बीच में से हम अब अगर भेजेंगे तो लोकसभा के अंदर हमारा नुमाइंदा जाएगा, विधानसभा में अगर जाना है तो हमारा नुमाइंदा जाएगा। तुमने हमें सिर्फ मोहर बना के रख दिए थे, क्या काम? तो नेताजी आ रहे एयरपोर्ट पे तो फूल का गुलदस्ता लेके जाना है, फोटो खिंचाना है और उसी में खुश। हमें काम क्या दिया गया था कि वो स्टेज पे बैठेंगे, हमने कुर्सियां बिछाने का काम, शतरंजी बिठाने का काम हमें छोड़ दिया गया था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुल्क के अंदर अगर एक यकीन पैदा किया तो वो ये यकीन है कि जिस पार्टी के बारे में बोलते थे कि ये अकेले हैदराबाद का एक एमपी रहेगा, एक से दो नहीं होंगे। दो जब पहली बार हम गए थे ना वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसने क्या पूछा था मालूम है? उसने क्या पूछा था छोटे वाले से? अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? दो। बोले दो। बोले साहब है तो दो, लेकिन अपने 300 पे भारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन के साथ, इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखते हैं कि आज मुल्क में जो फिरका परस्ती का माहौल आज बनाया जा रहा है, किस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, कभी किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस को लेकर, कभी किसी जानवर के नाम के ऊपर, कैसे कैसे छोटे छोटे बहाने लेकर आज कत्लेआम किया जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ बोले नहीं, आप लोग मत बोलिएगा। अरे अगर हमको कह रहे हैं मत बोलो, तो उनको भी कहना था जो अमेरिका गए हुए हैं। समझ गए मित्रों? मित्रों, हमको बोल रहे हम नहीं बोलना, और वहां पे उन्होंने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो सब चलेगा, लेकिन हमने सच नहीं बोलना। एक कान खोल के सुन लो, अपन कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले नहीं है कि तुम जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे। अगर तू मुझे कुछ बोलेगा तो मुझ में आज इतनी हिम्मत है, बोलेगा अरे चल बैठ बे बैठ। पहले जब असद साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे ना, जब भी वो खड़े रहते थे बोलने के लिए, तो कोई ना कोई इधर से मुंडी छुपा के कुछ तो भी बोल देता था। अब मैं जब जाकर बैठा हूं ना, कहीं से भी आवाज आए, कहता अरे बैठ रे बैठ बैठ चल। सारी तकलीफ यही है कि बोले हम इतने, और ये लेकिन
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। जहां पर भी जुल्म होगा, जहां पर भी ज्यादती होगी, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ हो, कोई आवाज उठाए या ना उठाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो आवाज जरूर उठाएगा, मजलिस जरूर उठाएगी वो आवाज। इसीलिए मेरे भाइयों, आज इस दौर के अंदर जहां पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, बोले हम हराते, हम बीजेपी को हराने के लिए जमा हुए हैं। मैं बोला अच्छा, आप हराते, सत्ता बनाने की थी तो नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ सत्ता बना लिए। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस मुल्क के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो तुम जितने भी है 15, 18, 20 जितने भी है, उनसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराना चाहता है इस मुल्क के अंदर तो वो मजलिस हराना चाहती है। इसीलिए तुम कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन अगर मजलिस को साथ नहीं लेगे तो तुम अपने मिशन के अंदर कामयाब नहीं होगे।